हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion the electric field due to point charge configuration with total charge 0 is not 0. Reason: go slow does not hold for a configuration with total charge 0. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है? असर्शन के अंदर हम दे रखा है कि यदि कोई पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जिसका टोटल चार्ज जीरो है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता या नहीं होगा. रीजन क्या दे रखा है कि यदि टोटल चार्ज जीरो है तो वहां गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट ये हमारे पास क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए. यहाँ की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ को, कि गॉस लॉ किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो लाइन इंटीग्रल होता है अलोंग ए क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा अलोंग ए क्लोज पाथ, उसकी वैल्यू रहती है क्यू बाई अपसाइलन नोट के इक्वल. सो यहाँ पे क्लोज पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल लेना है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो जो ई डॉट डी एस इसकी वैल्यू हमारे पास होगी, ये रहती है क्यू इन बाई अपसाइलन नोट. क्यू इन यानी कि जो गॉसियन सरफेस हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर जो टोटल चार्ज आएगा वो हमारे पास रहेगा क्यू इन. सो ये हमारा रहता है की कंसेप्ट, एंड इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ पे मैं एक सरफेस या सीधा नॉर्मल डिफाइन कर लेता हूँ कंडीशन, जिसके अंदर मेरे पास क्या चार्ज हैं? Q1 Q2 माइनस Q3 चार्जेस हैं. यदि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इनका नेट चार्ज Q है, वो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 के इक्वल होगा. एंड मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास नेट चार्ज जीरो है. तो किसी पॉइंट के ऊपर यदि मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट P है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहता हूँ, तो EP होगा. एंड EP की वैल्यू किसके कारण होगी? ये मेरे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 के कारण होगी. यानी कि Q1 Q2 एंड Q3 के कारण जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EP होगा. तो E1 में किसको बोल रहा हूँ? जो Q1 के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, E2 जो Q2 के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, एंड E3 जो Q3 के कारण प्रोड्यूस हो रहा है. सो यहाँ पे इस जो P पॉइंट की डिस्टेंस है ये तीनों चार्जेस से अलग अलग हो सकती है. तीनों चार्जेस से यदि अलग अलग है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी अलग अलग होगा. क्योंकि E को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉइंट चार्ज के लिए? ये हमारे पास होता है के क्यू बाई डी स्क्वेयर. k is the constant, q is the value of that charge and d is the distance of that point from charge, जिसके ऊपर हम लोग e फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये हमारे पास रहती है e की वैल्यू. तो यदि हमारी डिस्टेंस चेंज है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चेंज होगा. एंड यदि इन तीनों चार्जेस का सम हमारे पास जीरो के इक्वल है तो भी वहां पे कुछ न कुछ चार्ज यानी कुछ न कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा पी पॉइंट के ऊपर, यदि नेट चार्ज जीरो है तो भी. क्यों? क्योंकि हमारी डिस्टेंस चेंज है, तो ये क्लियरली हम नहीं बोल सकते कि जो टोटल वैल्यू है वो जीरो होगी या नहीं होगी. इसको फर्दर यदि मैं लिखना चाहूँ तो ईपी का किस प्रकार से होगा? ये मेरे पास हो जाएगा के क्यू वन बाई डी वन स्क्वेयर बोल देता हूँ इसको, प्लस के क्यू टू बाई डी टू स्क्वेयर इसको बोल देते हैं. एंड माइनस, क्योंकि जो क्यू थ्री चार्ज है ये मेरा माइनस में है, तो ये के क्यू थ्री बाई डी थ्री स्क्वेयर हो जाएगा. सो यहाँ पे d की स्क्वेयर कर रहे हैं एंड ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग है. यहाँ पे क्लियरली मैं मेंशन कर देता हूँ कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू d3. तीनों अलग अलग है, तो उस पॉइंट पे हमारे पास एक नेट वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यदि तीनों चार्जेस का सम हमारे पास जीरो है तो भी. सो हमारा असर्शन तो क्या हो जाता है? करेक्ट है. असर्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं रीजन की, कि रीजन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि यदि नेट चार्ज जीरो है तो वहां पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो सकता. तो गॉस लॉ हमारा क्या कहता है कि जो क्लोज्ड
लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सो यदि हमारे पास मैं किसी पॉइंट चार्ज के या कोई गॉसियन सरफेस डिफाइन करता हूं, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है Q1 Q2 एंड Q3 माइनस Q3, एंड इसके लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस डिफाइन करी, ये कुछ इस प्रकार से मैंने डिफाइन कर ली। तो यहाँ पे जो Q इन होगा, Q इन चार्ज क्या है, ये Q इन ये हमारे पास हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या यहाँ पे बोल सकते हैं कि माइनस Q3 आएगा, क्योंकि Q3 की नेचर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एंड यदि ये हमारे पास Q इन इंटरनल चार्ज जीरो हो जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि Q इन हमारा जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा निकल के क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे ये जो गाउस लॉ है ये डिफाइन नहीं हो रहा है, सो हमारा रीजन भी करेक्ट है। लेकिन ये असर्शन एंड रीजन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है, बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.